प्रसन्न थे। मुझे भी बहुत आनंद आया। माँ, मैं भी आपके कार्य में हाथ बटाऊं? माँ, वो आपको आपका व्रत कब पूरा होगा? बस चंद्रदेव के दर्शन हो जाए और व्रत पूर्ण। माँ, मैं अभी देखकर आता हूँ। चंद्रदेव उदित हुए या नहीं? चंद्रदेव, कहाँ हैं आप? शीघ्र उदित होइए। ना जाने चंद्रदेव कब उदित होंगे। आज ही विलंब करना था उन्हें। उतावले मत हो पुत्र, चंद्रदेव तो अपने समय अनुसार ही उदित होंगे। माँ, मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि आज चंद्रदेव अधिक विलंब कर रहे हैं। अच्छा, हाथ मुंह धो लो और थोड़ा भोजन कर लो। नहीं माँ, मुझे भी पूजा देखनी है और मैं स्वयं अपने हाथों से आपको जल पिलाऊंगा और लड्डू भी खिलाऊंगा। फिर मैं खाऊंगा। अंजना, पूजा की थाल सज्जित कर लो। चंद्रदेव कभी भी उदित हो सकते हैं। उचित है माँ। बस अब चंद्रदेव निकलेंगे, माँ की पूजा पूर्ण हो जाएगी। फिर हनुमान माँ के साथ ही भोजन करेगा। चंद्रदेव, बहुत अभिमान है आपको अपने प्रजापति दक्ष के जामाता होने पर। घमंड है महादेव के शीश पर विराजमान होने पर। अब देखना कैसे मैं आपके घमंड को तोड़ता हूं। देव सभा में मैंने आप पर आंशिक रूप से दृष्टिपात किया, किंतु अब मैं आप पर पूर्ण रूप से दृष्टिपात करूंगा। ये लीजिए माँ, पूजा की थाल सज्जित हो गई। देख लीजिए, ठीक है ना? चंद्रदेव तो अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। शीघ्र दर्शन दीजिए चंद्रदेव। कब तक मेरी माँ भूखी रहेंगी? चंद्रदेव, आज आपको ज्ञात हो जाएगा कि शनि की दृष्टि क्या होती है और दुर्दशा क्या होती है। सावधान चंद्रदेव, मैं आ रहा हूँ। स्वामी, इस प्रकार निश्चिंत बैठने से कुछ नहीं होगा। शनिदेव के प्रकोप को रोकने के लिए कुछ तो कीजिए स्वामी। चित्रा, रोहिणी, मुझे किसी का भय नहीं है। भुजंगों के लिपटने से चंदन विषाक्त नहीं हो जाता। प्रणाम चंद्रदेव। आपके ससुर श्री प्रजापति महाराज दक्ष को जो आपने संदेश भेजा था, उसका उत्तर दिया है प्रजापति ने। पिताश्री का संदेश? कहिए दूत, क्या संदेशा भेजा है पिताश्री ने? चंद्रदेव, महाराज दक्ष ने कहलाया है कि आपके और शनिदेव के बीच इस विवाद को शीघ्र विराम देना संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक है और इसके लिए आपको विवेक से कार्य लेना चाहिए। उचित होगा
आप शनिदेव से क्षमा याचना कर लें। मैं अविवेकी नहीं हूँ जो महाराज दक्ष मुझे विवेक का पाठ पढ़ाने चले हैं। मैं चंद्रदेव, मैं क्षमा मांगूंगा शनिदेव से। जाओ, जाके कह देना प्रजापति दक्ष को कि मुझे उनकी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। शांति को धारण कीजिए। आपकी शीतलता ही संसार की समस्त औषधियों की ऊर्जा है। अपने मन को शीतल रखिए स्वामी। हाँ देव, महापूर्णिमा के दिन अमृत के उफान को नियंत्रित करने के लिए आपकी यही शीतलता आवश्यक है। अंजना, चंद्रदेव की शीतलता में वृद्धि करने के लिए पूजन करते समय रजत कलश से चंद्रदेव को रजत अर्घ से अर्घ देना चाहिए। महारानी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस प्रकार प्रसन्न देखकर। हनुमान के आने से आप ही नहीं बल्कि सारा राजभवन ही खिल उठा है। मार्जरिका, हमारा हनुमान है ही ऐसा पुष्प, जहां भी जाता है सुगंध बिखेर देता है। माँ, चंद्रदेव ने तो अभी तक दर्शन नहीं दिए। ना जाने कब उदित होंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम देवर्षि। महारानी अंजना, प्रतीत होता है कोई विशेष पूजा करने वाली हैं आप। महापूर्णिमा आ रही है ना देवर्षि। 3 दिनों का चंद्र दर्शन व्रत रखा है हनुमान के लिए, उसकी कुशलता के लिए। महापूर्णिमा की रात्रि को चंद्र दर्शन के साथ ये व्रत संपूर्ण हो जाएगा। नारायण नारायण, ये आपने बहुत अच्छा किया देवी अंजना। इस बार की महापूर्णिमा विशेष पूर्णिमा है जो 108 वर्ष के पश्चात पड़ रही है। ये व्रत जो करेगा उसे उत्तम फल प्राप्त होगा। परंतु देवर्षि, आप बोलते बोलते रुक क्यों गए? कोई समस्या है क्या? नारायण नारायण, समस्या तो नहीं है, परंतु समस्या आ सकती है। क्योंकि चंद्रमा पर शनि दशा का योग बन रहा है। शनि देव की दृष्टि से ग्रसित होने वाले हैं चंद्रदेव। स्वामी, शनिदेव की दृष्टि के प्रकोप को कम करने के लिए ही पिताश्री चिंतित हैं। इसीलिए उन्होंने आपको ऐसा सुझाव दिया होगा। क्या उन्हें ये शोभा देता है रोहिणी कि उनका जमाता किसी से क्षमा मांगे? रोहिणी, मेरा कोई कुछ अहित नहीं कर सकता। शनि दशा बड़ी दुखदाई होती है स्वामी। बड़े बड़े देवता भी शनि दशा से पीड़ित हुए हैं। कितने ही राजा रंक बन गए शनिदेव की वक्र दृष्टि के प्रभाव से। स्वामी, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हमारे पिताश्री प्रजापति दक्ष जब ऐसा कह रहे हैं तो कुछ संकट की बात होगी ही ना। यदि ऐसा है तो पहले मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखना होगा कि शनिदेव हैं कहाँ और क्या कर रहे हैं वे।
तो इसी ओर आ रहे हैं। अब क्या होगा? पिताश्री ने बताया था कि शनि दशा के दुष्प्रभाव से राजपाट तो क्या, परिवार तक छिन जाते हैं। मैं कोई साधारण राजा या देवता नहीं हूँ रोहिणी, चंद्रदेव हूँ मैं। अमृत का रक्षा, अमृत का रक्षा, अमृत का रक्षा। देवर्षि, चंद्रदेव और शनिदेव देवता ही है ना? गृह मंडल के सदस्य हैं। क्यों वो आपस में संकट बनेंगे एक दूसरे के लिए? नारायण नारायण। शनिदेव न्याय के देवता हैं। मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव सब पर समान रूप से पड़ता है, चाहे वो मानव हो, दानव हो, देव हो या फिर स्वयं त्रिदेव। त्रिदेवता भी? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? शनिदेव की दृष्टि से तो स्वयं महादेव भी बच नहीं सके थे। भोले बाबा, किंतु ऐसा क्या हो गया था देवर्षि? बताइए ना। हनुमान, 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 हनुमान। प्रणाम देवर्षि। अच्छा हुआ तुम सब भी उचित समय पे आ गए। आओ बैठो। मित्रों, देवर्षि भोले बाबा और शनि देव की रोचक कथा सुनाने वाले हैं। अरे वाह, हम भी सुन लेंगे। सुनाइए देवर्षि। नारायण नारायण। अरे सुनाता हूँ। ठहरे रहो और ध्यान से सुनो। ये बहुत समय पूर्व की बात है। एक बार मुझे स्वयं शनिदेव ने बताया था कि उनकी शनि दशा देवादिदेव महादेव पर पड़ने वाली है, जो 6 प्रहर तक रहेगी और अगले दिन नियत समय पर आरंभ होने वाली है। मैं तो भयभीत हो उठा कि महादेव पर शनि दशा का प्रभाव पड़ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं भागा भागा महादेव के पास जा पहुंचा। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी महेश्वरी। महादेव, अनर्थ होने वाला है। आप पर संकट है प्रभु। स्वामी पर संकट? ये क्या कह रहे हो देव ऋषि? सत्य कह रहा हूं देवी। अभी अभी मुझे ज्ञात हो तो मैं सीधा यहीं चला आया। आप पर 6 प्रहर के लिए शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। देव ऋषि, शनिदेव मेरे शिष्य हैं। वो अपने गुरुदेव का अनिष्ट नहीं करेंगे। आपको भ्रम हुआ। प्रभु, मुझे स्वयं शनिदेव ने बताया है ये। नियत समय पर शनि दशा अपना प्रभाव डालेगी ही आप पर। देव ऋषि, शनिदेव मुझ पर दृष्टि तभी डाल सकेंगे जब उनकी दृष्टि मुझे ढूंढ पाएगी। अर्थात अज्ञातवास? किंतु महादेव जाएंगी कहाँ? अज्ञातवास? किंतु देवर्षि, भोले बाबा अज्ञातवास के लिए कहाँ गए थे? नारायण नारायण। नियत समय से पूर्व ही बिना किसी को बताए अंतर ध्यान हो गए और फिर सीधा जा पहुंचे एक घने वन में। ये
ये वन तो बहुत घना है, किंतु शनिदेव की दृष्टि यहां पर भी मुझ पर पड़ सकती है। मुझे कुछ और उपाय करना होगा। गज व्रत। यदि मैं गज रूप धारण कर लूं तो शनिदेव मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ये क्या, महादेव को गजरूप धारण करना पड़ा? तो फिर क्या हुआ देवर्षि, शीघ्र बताइए। नारायण नारायण, इधर तुम्हारे भोले बाबा ने घने वन में जाकर गज रूप धारण कर लिया, उधर शनिदेव कैलाश धाम पहुंच गए। प्रणाम देवेश्वरी। प्रणाम शनिदेव, स्वागत है आपका कैलाश में। देवी, महादेव कहाँ हैं? कैलाश में कहीं दिख नहीं रहे। मुझे तो ज्ञात नहीं है उनके बारे में, वो बिना बताए ही कहीं चले गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं स्वयं उन्हें ढूंढ लूंगा। मुझे आज्ञा दें आप। प्रणाम। कहीं शनिदेव ढूंढ न ले स्वामी को, ना जाने अब क्या होगा। अच्छा, तो माता पार्वती को भी ज्ञात नहीं था कि भोले बाबा ने गजरूप धारण कर लिया। किंतु गजरूप धारण करने के पश्चात क्या किया था महादेव ने? गज रूप धारण करके महादेव गज वृंद में सम्मिलित हो गए, किंतु कुछ समय के पश्चात उन्हें क्षुधा सताने लगी। शनि प्रकोप का नहीं निदान, गज स्वरूप हुए शिव भगवान। वन वन भटके हो भय आकुल, विश्वनाथ शनि कोप से व्याकुल। गजरूप रखा तो अब क्षुधा भी लग गई, अब क्या करूं मैं? क्या करूं? क्षुधा तो बढ़ती ही जा रही है। ये भी कोई वन है? यहाँ तो फल वाला कोई वृक्ष ही नहीं है। क्षुधा का क्या करूं? ये सभी गज तो घास खा रहे हैं। प्रतीत होता है कि मुझे भी इन सब की भांति ही इस घास का ही भोजन करना होगा। क्षुधा भी बढ़ रही है। महादेव, इसी से क्षुधा शांत करो। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए तो घास खाना भी स्वीकार है मुझे। वाह रे शनिदेव, अपने गुरु को भी विवश कर दिया घास खाने को। अरे अरे, भोले बाबा को घास भी खानी पड़ गई। अब तो रुकना कठिन है देवर्षि, शीघ्र बताइए क्या हुआ। क्या शनिदेव भोले बाबा को ढूंढ पाए? नारायण नारायण, बताता हूँ, सुनो। उन्हें तुम भय सता रहा था कि कहीं शनिदेव वहां आ गए और उन्हें इस रूप में भी पहचान लिया तो क्या होगा। नारायण नारायण। अब ये ध्वनि कैसी? ये ध्वनि तो इसी ओर आ रही है, कहीं शनिदेव तो नहीं?
ये तो आखेटक है। ओहो, अब तो ये नया संकट खड़ा हो गया। ये आखेटक तो इसी ओर आ रहे हैं। अरे गजशावक कुछ अत्यधिक ही आकर्षक है ये। पकड़ो इस शावक को, ये भागने ना पाए। पीछा करो उसका। इनका लक्ष्य तो मैं ही हूं। अरे भागो महादेव भागो, कहीं ये तुम्हें बंदी ना बना ले। अरे तीव्र भागो, और तीव्र महादेव, और तीव्र। अरे भागो महादेव। तू कितना भी तीव्र भाग ले गजशावक, किंतु आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। पकड़ो इसे। अरे ये आखेटक तो मेरे ही पीछे पड़ गए। बस फिर क्या था, महादेव आगे आगे, आखेटक पीछे पीछे, महादेव आगे, आखेटक पीछे, महादेव आगे, आखेटक पीछे। अरे रुकिए मत देवर्षि, आगे बताइए।